जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारा साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल की प्रमुख काव्यधारा। तो आपको पहले से विदित है कि भक्ति काल की दो प्रमुख काव्यधाराएं, एक निर्गुण काव्यधारा है और एक सगुण काव्य धारा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि निर्गुण और सगुण और पुनः इसको दो दो भागों में बांटा, वे कौन से साहित्य इतिहासकार ने बांटा साथियों? तो ध्यान रखना, ये जो विभाजित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति साहित्य को दो प्रमुख काव्यधारा, दो प्रमुख धाराओं या काव्यधाराओं, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधाराओं में विभाजित किया है। ठीक है साथियों, किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि भक्ति काल को विभाजित करने वाले प्रमुख विद्वान या आलोचक या इतिहासकार या साहित्य इतिहासकार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि वे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोनों को पुनः दो दो उपधाराओं में विभाजित किया, यानी कि पहले तो भक्ति काल को दो में निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा में विभाजित किया, फिर दोनों को पुनः दो दो उपधाराओं में विभाजित किया। और ये विभाजित करने वाले कौन है? आपको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साथियों, इस क्लास में अपन निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा में अंतर जानेंगे और जंतर को इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे कि आज के बाद आपको दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो साथ साथ याद करेंगे साथियों, और ऐसा याद करेंगे कि आप हिंदी का कोई सा भी कंपटीशन दो, हर कंपटीशन आपकी मुट्ठी में होगा। बस साथियों, क्लास 1 तक बने रहिएगा और मैं आपको पूरा वादा करता हूं कि पूरा आपका कोर्स बिल्कुल निःशुल्क कराऊंगा साथियों। अब देखिए, इसके पहले जानते साथियों, भक्ति काव्य यानी हिंदी साहित्य का जो दूसरा कालखंड है उसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है साथियों, सभी को आपको पता है। अब इसकी दो प्रमुख काव्यधारा, एक निर्गुण काव्यधारा और एक सगुण काव्यधारा, यानी इसको दो काव्यधाराओं में विभाजित किया। किसने विभाजित किया ये भी आपको पता होना चाहिए होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्य धारा। पुनः दो दो को फिर विभाजित किया, दोनों धारा, एक निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा है, एक निर्गुण प्रेमाश्री काव्यधारा। यानी निर्गुण काव्यधारा को पुनः फिर दो भागों में बांटा, एक निर्गुण ज्ञानाश्री, एक निर्गुण प्रेमाश्री, यानी ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। इसी प्रकार सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा और सगुण राम काव्य धारा, सगुण कृष्ण भक्ति काव्य और सगुण राम भक्ति काव्य। इस प्रकार से साथियों इसको दो भागों में बांटने की कोशिश की। कितने भागों में? दो। और फिर दो को पुनः दो दो भागों में किसने बांटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा। प्लीज साथियों, दूसरी बात, यदि मेरी क्लास में, मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टॉपर क्लासेस, इसमें आप पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर क्लास आपके पास पहुंच सके। और साथियों, मैं आपसे पुनः एक बार याद दिलाता हूं कि मैं पूरा कोर्स बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा। आप हिंदी से किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, XYZ कोई से भी, और किसी भी राज्य से, किसी केंद्र से या फिर किसी भी राज्य से, बिल्कुल किसी भी PSC की, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इस प्रकार से मैं आपको मैटर उपलब्ध कराऊंगा। अब बात करते हैं निर्गुण काव्यधारा, ये निर्गुण ज्ञानाश्री, निर्गुण प्रेमाश्री, सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा और सगुण राम भक्ति काव्य धारा। तो निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा के प्रमुख कवि है साथियों, कौन है? कबीर है। ध्यान रखना, कौन? कबीर। निर्गुण प्रेमाश्री के कौन है? जासी है। सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा कौन है? सुर है। और सगुण राम भक्ति काव्यधारा कौन है? तुलसी है। निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ, तो निर्गुण प्रेमाश्री काव्यधारा में अवधि का प्रयोग हुआ, तो कृष्ण काव्यधारा में ब्रज भाषा का प्रयोग है, तो राम भक्ति काव्यधारा में किसका? अवधि का प्रयोग है। देखना, यहाँ से आपको कुछ चीज़ बड़ी समझ में आएगी कि निर्गुण ज्ञानाश्री जो काव्य लिखा, अधिकतर वो मुक्तक काव्य लिखा गया। लेकिन साथियों ध्यान रखें, निर्गुण प्रेमाश्री जो काव्य लिखा गया वो प्रबंध लिखा गया। और सगुण कृष्ण भक्ति काव्य लिखा है, वो भी क्या लिखा? मुक्तक लिखा गया। और राम भक्ति काव्य भी क्या लिखा गया? अवधि लिखा, प्रबंध काव्य लिखा गया, इसकी भाषा अवधि है। ये दोहा और पदशैली में लिखा गया, ये दोहा और चौपाई में लिखा गया, ये केवल पद में लिखा गया और ये दोहा और चौपाई में लिखा गया। अब यहाँ देखिए, एक तो देखिए अब इसके निर्गुण प्रेमाश्री काव्यधारा और सगुण यानी कि राम भक्ति काव्य धारा साथी दोनों में सेम है। निर्गुण प्रेमाश्री काव्यधारा के जो प्रसिद्ध कवि है वो जासी, उधर राम भक्ति काव्यधारा के जो पहले कवि माने जाते हैं, प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, वो तुलसीदास है। ठीक है, ये इसमें भी अवधि की भाषा की प्रधानता है, यहाँ पर भी अवधि भाषा की प्रधानता है।
यहाँ पर जो अधिकांश रचना लिखी गई साथियों प्रबंध लिखी गई, यहाँ भी अधिकांश लिखी और प्रबंध लिखी गई। इधर दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया गया, तो यहाँ भी दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया गया। यानी तुलसी और जासी में कौन सी समानता मिलती थी? तुलसी और जासी में सब समानता मिलती है साथ, केवल एक समानता नहीं। जासी की जो अवधि है वो ग्रामीण अवधि है, तुलसी की अवधि है वो परिनिष्ठ अवधि है, शुद्ध अवधि है, परिष्कृत अवधि है साथियों, इस बात का ध्यान रखना। बाकी इधर देखें कबीर में ने सदुगड़ी भाषा का प्रयोग या ब्रज भाषा का प्रयोग, दोनों में साथियों ने मुक्तक है, इसमें भी मुक्तक में लिखे। यहाँ दोहा और पद है, तो यहाँ केवल क्या है? दोहा है। यानी कि कौन सी काव्यधारा में किस भाषा का प्रयोग हुआ, कैसा काव्य लिखा गया, किस शैली में लिखा गया, और इसका जो प्रधान कवि है, प्रधान है जो कौन है साथियों, इस बात को आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा। यानी कि राम भक्ति काव्यधारा, निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा, पुनः इसको दो में निर्गुण ज्ञानाश्री और निर्गुण प्रेमाश्री, सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा और सगुण राम भक्ति काव्य धारा। इधर कबीर सदुकड़ी मुक्तक और दोहा पद है। जासी अवधि प्रबंध दोहा चौपाई, सुर ब्रज मुक्तक और पद है, और इधर तुलसी अवधि प्रबंध और दोहा और चौपाई साथियों। तो ये अपन ने देखा। इसके बाद इसका देखते साथियों अब तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं दोनों का। बहुत बेहतरीन रूप से समझाया है साथियों मैंने, आप बहुत बेहतरीन रूप से मैंने लिखने की कोशिश की है दोनों में कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है। निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर, निर्गुण भक्ति में क्या होता है और सगुण भक्ति में क्या होता है। निर्गुण भक्ति में ब्रह्म की अनुभूति पर बल दिया जाता है, केवल ब्रह्म को अनुभव किया जाता है साथियों। यानी कि यहाँ अनुभूति पर बल दिया जाता है, यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन पर बल नहीं दिया जाता है, केवल यहाँ ईश्वर को, ब्रह्म को अनुभव या अनुभूति महसूस किया जाता है। जबकि सगुण भक्ति में लीला अवतार को आराध्य माना जाता है। सगुण भक्ति और राम भक्ति हो या फिर वो कृष्ण भक्ति हो, इसमें क्या लीला अवतार को यानी कि मानव शरीर को यानी कि भगवान को मूर्त रूप माना जाता है। मूर्त रूप, सगुण भक्ति में भगवान के मूर्त रूप की पूजा कहते हैं। लीला अवतार का मतलब है भगवान के लीला, भगवान के अवतार और उनकी लीलाओं को यहाँ पर आराध्य माना जाता है साथियों। आगे बात करते हैं। निर्गुण भक्ति में आत्मविश्वास पर बल दिया जाता है। क्या? निर्गुण भक्ति में जो साधक होता है वो अपनी साधना में साध्य को प्राप्त करने के लिए अपने साधक अपनी आत्मा में इतना आत्मविश्वास रखता है कि वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सगुण भक्ति में भगवत अनुग्रह का भरोसा होता है। भगवत अनुग्रह का मतलब होता है भगवान की कृपा, यानी अंत में भगवान भक्त की ऊपर दया करते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। जबकि यहाँ आत्मविश्वास पर बल दिया जाता है और यहाँ सगुण भक्ति में भगवत अनुग्रह का भरोसा होता है। ये बात ध्यान रखना। निर्गुण भक्त निराकार व निर्विशेष के प्रति होती है। निर्गुण भक्ति निराकार और निर्विशेष। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं, मतलब अमूर्त। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, निर्विशेष कुछ नहीं है, उसके प्रति होती है। और सगुण भक्ति साकार और सविशेष के प्रति होती है। साकार जिसका रूप होता है, सविशेष जो विशेष हो, विशेष के साथ। यानी कि ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति में निराकार व निर्विशेष के प्रति होती है भक्ति। सगुण भक्ति साकार और सविशेष के प्रति होती है। निर्गुण भक्ति निराकार नारायण का उपासक होता है। निर्गुण भक्त होता है किसका होता है? निराकार नारायण का भक्त होता है। जबकि सगुण भक्त होता है लीला पुरुष का आसक होता है या उपासक होता है। आसक नहीं शायद होता है, या उपासक होता है। उपासक लिखना साथियों। सगुण भक्त लीला पुरुष का क्या होता है? आसक, उपासक होता है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था का आलोचक। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी विशेषता है साथियों। निर्गुण जो भक्त होता है वो वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है, जबकि सगुण भक्त वर्ण व्यवस्था का आलोचक नहीं है। जो निर्गुण भक्ति है, जो निर्गुण भक्त होता है वो शायद साथियों ज्ञानाश्री हो या प्रेमाश्री हो, उसमें दोनों में वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। वे वर्ण व्यवस्था के आलोचक होते हैं। लेकिन सगुण भक्ति हो, कृष्ण सगुण भक्ति हो या फिर राम भक्ति हो, दोनों में ही साथियों वर्ण व्यवस्था का आलोचक नहीं है। या तो ये वर्ण व्यवस्था को मानते हैं या फिर नहीं मानते, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था की आलोचना नहीं करते। जबकि निर्गुण भक्ति में साथियों वर्ण व्यवस्था की आलोचना की जाती है। निर्गुण भक्ति का मूल स्रोत श्रोताश्वर उपनिषद है।
जबकि सगुण भक्ति का मूल स्रोत दक्षिणी भारत है। ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति का जो मूल स्रोत है वो क्या, श्वेताश्वर उपनिषद है, जबकि सगुण भक्ति का जो मूल स्रोत है वो कौन है, दक्षिणी भारत है। क्योंकि भक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ, दक्षिणी भारत में हुआ। और किसने किया, आलवार संतों ने किया। आलवार संतों की संख्या कितनी थी साथियों, 12 थी। आलवार संतों में एक आंडाल नाम की एक कवयित्री थी जिसे दक्षिणी भारत की मीरा कहा जाता है। उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय किसको जाए, रामानंद को दिया जाता है। भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं, रामानुजाचार्य भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं। तो आलवार संतों का अर्थ होता है, आलवार मतलब होता है, तालवार शब्द है वो तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है वैष्णव जो भक्त होते हैं, विष्णु भगवान के जो उपासक होते हैं उनको आलवार कहा जाता है। और एक होता है नायनवार, और नायनवार का अर्थ होता है साथियों शिव के जो उपासक होते हैं उन्हें नायनवार कहा जाता है। तो ये आलवार और नायनवार दो प्रकार के भक्त है, ये दक्षिण भारत में है। और सर्वप्रथम भारत में जो भक्ति का उद्भव हुआ वो कहाँ पर हुआ, दक्षिण भारत में। और किसने किया हो, आलवार संतों ने किया। आलवार, ध्यान रखना, आलवार जो शब्द है वो तमिल भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है मग्न होना या लीन होना साथियों। आलवारों की संख्या 9 मानी जाती है। कितनी मानी, आलवारों की संख्या 12 मानी जाती है। ध्यान रखना, 9 तो कौन है, नाथ है, 84 कौन है, सिद्ध है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आज अपन ने यहाँ पर देखा, क्या देखा, एक तो देखा अपन ने भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में, 2 को पुनः फिर 2-2 भागों में विभाजित किया साथियों। 2 को फिर कितने, पुनः 2-2 भागों में विभाजित किया। पहला है यहाँ पर मतलब निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। फिर इधर देखा अपन ने ज्ञानाश्री काव्यधारा, प्रेमाश्री काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा और राम भक्ति काव्य धारा। इस प्रकार से फिर अपन ने यहाँ पर दोनों में जो मेन विशेषता देखी है और फिर यहाँ पर अपन दोनों की तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया है साथियों। तो ये क्लास यहीं पर आज 10 मिनट की क्लास खत्म नहीं रखते हैं। कल से अपन पढ़ेंगे साथियों निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा। इसको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल साथियों इसको कल हम आधे घंटे क्लास लेंगे, यानी रोजाना हम आधे घंटे क्लास लेंगे। आज कल यदि इसको पढ़ेंगे साथियों तो फिर ये समझ में नहीं आए, इसलिए आज की क्लास को हम 10 मिनट में ही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो जाते जाते कर जाइए प्लीज़ साथियों। क्लास को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।